Hello, my dear students. Look at here. Coordinate geometry. Coordinate geometry, my dear students. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में टू एक्सरसाइज हैं 7.1 7.2 अभी चल रहे हैं 7.1 पूरी की पूरी एक्सरसाइज बेस्ड ऑन डिस्टेंस फार्मूला प्रीवियसली आपने क्वेश्चन कर लिए। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट, लुक एट इट, 3 क्वेश्चंस आ रही है। ये एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 7 है, बट उससे हमने रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन भी लिए हैं। अगर ये क्वेश्चन कर लिया ये आप इजीली कर पाएंगे। इसमें जो वर्ड है इक्विडिस्टेंट, तो माय डियर स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इक्विडिस्टेंट वाले। कैसे करते हैं, लगाना केवल डिस्टेंस फार्मूला ही है, बाकी कैलकुलेशन है। किस तरह देखिए, कह रहे फाइंड ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, कह रहे पॉइंट निकालिए। पॉइंट मतलब एक्स और वाई की वैल्यू, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। फाइंड ए पॉइंट, कह रहे पॉइंट निकालिए। कौन सा पॉइंट? एक्स एक्सिस पर। तो माय डियर स्टूडेंट्स हम सब जानते हैं कि पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस क्या होता है। पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस क्या होता है, वी नो। एक्स की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी और वाई की वैल्यू 0। पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, कह रहे फाइंड ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पर पॉइंट निकालिए। तो जो पॉइंट एक्स एक्सिस पे होगा वाई की वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू उसमें 1 2 3 4 1 माइनस कुछ ना कुछ तो होगी, बट वाई की वैल्यू 0 होगी। तो अगर पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस है, उन्हें पहले ही बता दिया ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड में, थर्ड फोर्थ, एक्स एक्सिस पे है, तो हमें ये तो श्योर है कि वाई की वैल्यू 0 है। तो पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस x, 0। अगर पॉइंट ऑन वाई एक्सिस पूछते तो 0, y, खैर बाद में करेंगे। तो कह रहे ये पॉइंट निकालिए। तो सर इस पॉइंट में तो y की वैल्यू हमें पता ही है, बस हमें केवल x की वैल्यू निकालनी है। जैसी x की वैल्यू आएगी पॉइंट आ जाएगा। बट x की वैल्यू कैसे निकालना, उसके लिए उन्होंने आगे हिंट दिया है, विच इज, यानी ये ना पॉइंट, दिस पॉइंट x, 0 विच इज इक्विडिस्टेंट मतलब इक्वल डिस्टेंस पर, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से। मतलब ये जो पॉइंट है x, 0 वो इन दोनों पॉइंट से 2, और इस पॉइंट -2, 9 इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे है। यानी एक्स एक्सिस पर ये पॉइंट है वो इन दोनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंट यानी इक्वल डिस्टेंस पे है। तो सिंपल, हमें इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। सपोज इसको हमने ए नेम दिया, ये बी है और ये सी है, तो हमें ए बी डिस्टेंस निकालना और ए से डिस्टेंस निकालना है, और दोनों इक्वल होंगे। ठीक, तो कैसे करेंगे, लुक एट माय डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले हमें पता है कि यहां पर जो ए बी है दैट इज इक्वल टू ए सी, दोनों डिस्टेंस इक्वल है। ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस और ए से लेकर सी तक का डिस्टेंस इक्वल है। माय डियर स्टूडेंट, डिस्टेंस का फॉर्मूला एवरीबॉडी नोज, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस, √x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर। लगाया डिस्टेंस फार्मूला। सिमिलरली इधर भी डिस्टेंस का फार्मूला x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर। दोनों तरफ डिस्टेंस फार्मूला लगाया। डिस्टेंस फार्मूला लगाते सबसे पहला काम हमने क्या किया, क्योंकि इक्वल था डिस्टेंस, तो इक्वल का साइन लगा, इकट्ठा कर रहे हैं। सबसे पहले क्या किया, अंडर से अंडर रिमूव कर दिया। ठीक, अब अंडर है ही नहीं, इधर दोनों स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो अंडर हट जाएगा। x2, अब ए बी डिस्टेंस, तो आइए ए बी पर, इस पर ध्यान दीजिएगा। ए बी x2, ये x1 है, ये y1 है, तो ये x2 हुआ और ये y2 हुआ। ठीक, तो x2 क्या है 2 माइनस x1 क्या है x, y2 क्या हुआ -5, y1 क्या हुआ 0, इक्वल। अंडर तो हमने रिमूव कर दिया। अब इधर आइए, अब है AC डिस्टेंस, AC, तो ये x1 y1 और यहां x2 और ये y2। x2 क्या है -2, x1 क्या है x, y2 क्या है 9 और y1 क्या है 0। आराम से वैल्यू पुट कीजिए माय डियर स्टूडेंट्स। जैसे आपने वैल्यू पुट किए उसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स आपको अब कैलकुलेशन करनी है।
अब आपके पास सिर्फ कैलकुलेशन है और इस x की आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। माइनस में लुक एट a माइनस बी का होल स्क्वायर, a की वैल्यू 2 है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2, ये a और ये b। क्लियर हो गया? ये तो आप सब कर सकते हैं। प्लस 0 तो हटा दिया तो माइनस 5 का स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर हो गया प्लस 5 का स्क्वायर हो गया 25। क्लियर? यहां पे माय डियर स्टूडेंट बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि आईएनटी कौन से लगाएं, a माइनस बी का लगाएं, a प्लस जो कि ये माइनस 2 माइनस x है, ये ऐसे तो कोई आईएनटी होती नहीं। तो आपको सिंपल सा बता दूं, ज्यादा कुछ नहीं, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो बस 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर कर दो, माइनस माइनस प्लस कर दो, 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर कर दो, प्लस यहां तो 0 को 9 का स्क्वायर 9 9 जा 81। ठीक माय डियर स्टूडेंट्स, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 टू जा 4x प्लस 25 इक्वल, यहां पे फिर आईएनटी लगी माय डियर स्टूडेंट्स a प्लस b का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस x का स्क्वायर प्लस 2ab तो 2 टू जा 4 और x 4x प्लस 81 2ab। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, डायरेक्ट हो गया। अब क्या पॉसिबिलिटीज है? पॉसिबिलिटीज माय डियर स्टूडेंट लुक एट हियर, प्लस का स्क्वायर इधर आएगा, ये कैंसिल, ठीक, 4 से 4 कैंसिल, क्योंकि प्लस का 4 इधर जाके माइनस का होगा कैंसिल, तो माइनस 4x, इस x को इधर लाइए माइनस 4x, ये भी माइनस का है, ये प्लस का, तो इधर जाके होगा माइनस, तो माइनस पर प्लस करेंगे, इक्वल में है कांस्टेंट वैल्यू 81, इसको इधर शिफ्ट कर दे 25, तो माइनस माइनस प्लस करेंगे तो माइनस के 8x इक्वल 81 में से 25 माइनस करेंगे तो 6 और 5 56, अब माइनस 8 अपॉन में जाएगा, x इक्वल 56 अपॉन माइनस का 8 8 7 जा, तो माय डियर स्टूडेंट्स माइनस 7, तो x की वैल्यू आ चुकी है माइनस 7, इसलिए हमने इक्विडिस्टेंट करके x की वैल्यू माइनस 7 फाइंड आउट कर ली है। तो जब x की वैल्यू माइनस 7 कर लिया तो उन्होंने क्या कहा था, फाइंड ए पॉइंट, हमें तो ये वाला पॉइंट निकालना है, ठीक है, तो फाइंड ए पॉइंट, तो पॉइंट क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, पॉइंट हो जाएगा, पॉइंट था x, 0, अब x की वैल्यू माइनस 7 आ गई, तो माइनस 7, 0, तो लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स आंसर आ गया, x एक्सिस पे पॉइंट आ गया माइनस 7, 0। नाउ लिसन टू मी माय डियर स्टूडेंट्स एवरीबॉडी। अब अगर इसके एग्जांपल्स को आप देखें तो सिंपल सेम जैसे आपने ये किया है बिल्कुल वैसा ही आप इसको कर सकते हैं। फाइंड ए पॉइंट ऑन y एक्सिस, माय डियर स्टूडेंट y एक्सिस पे पॉइंट क्या होगा 0, y 0, y एक्सिस पे पॉइंट 0, y, क्योंकि जो पॉइंट y एक्सिस पे होगा y की वैल्यू कुछ ना कुछ तो होगी, लेकिन x की वैल्यू श्योर है 0 होगी, और x की पहले लिखते हैं x कोऑर्डिनेट पहले, y कोऑर्डिनेट बाद। अब ये जो पॉइंट है वो कह रहे हैं इक्विडिस्टेंट है इससे और इससे, 6, 5 और -4, 3 इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे, ठीक माय डियर स्टूडेंट्स, ये दोनों डिस्टेंस इक्वल है। तो अब इसको नेमिंग कर दो आप, जैसे उसमें क्या था a b और c, तो यहां पर भी a b इक्वल है ac के। अब ऐसे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के जैसे प्रीवियस किया था, आपको y की वैल्यू निकालनी है, फिर y की वैल्यू पुट करके पॉइंट आ जाएगा। अगर इस क्वेश्चन को देखें माय डियर स्टूडेंट्स, इफ द पॉइंट 0, 1, पॉइंट तो उन्होंने खुद ही दे दिया, यहाँ पे कोई कुछ नहीं, पॉइंट दोनों x की वैल्यू y की वैल्यू दोनों दे दी, तो ये पॉइंट है 0, 1, दिस पॉइंट नेम दे दिया हमने इसको a, इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस एंड दिस, ये इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे, एक इस पॉइंट से और एक इस पॉइंट से, ये इक्वल डिस्टेंस है, इक्विडिस्टेंट मतलब इक्वल डिस्टेंस, तो यहाँ पे वही इसको b नेम दे दिया, इसको c, तो AB डिस्टेंस इज इक्वल टू AC। ध्यान रखना ये वाला पॉइंट इससे और ये वाला पॉइंट इससे, तो ये पॉइंट तो दोनों में होना चाहिए, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस इक्वल है, तो AB इक्वल AC फार्मूला लगाया, और यहाँ पे इस x की वैल्यू निकालनी है आपको, इसमें कोई पॉइंट नहीं निकालना, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, केवल x की वैल्यू निकालनी है। तो माय डियर स्टूडेंट आंसर गिवन है, इसका भी आंसर ये रहा, इसका आंसर ये रहा, आप इन दोनों को सोल्व करेंगे और आंसर निकालेंगे। आई होप अंडरस्टूड, थैंक यू वेरी मच।